हेलो एंड वेलकम टू वाइश आई एस। माई नेम इज़ इशी एज यू ऑल नो। एंड इस वीडियो से हम क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 हमने कवर करवा दी है। इफ़ आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट जाके चेक करके आइए। अदरवाइज़ ये वाला मत देखना वीडियो, क्योंकि हमारा क्रोनोलॉजी बेस्ड चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। सो इस वाले चैप्टर में अभी हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री एनसीईआरटी। इस वाले चैप्टर में हम लोग रिलीजियस चेंजेस जानेंगे। 750 से लेकर के 1750 तक किस टाइप के रिलीजियस चेंजेस होने की शुरुआत हुई। फिर मैपिंग के बारे में जानेंगे, हिंदुस्तान का नेम कैसे पड़ा, सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये सब जानेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ नहीं करना, नो मैटर आप 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हो, जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट हिम। सब ट्राई कर लिया तो एक बार ये भी ट्राई कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस मैप को देखो पहले। मैप में ये वाला जो मैप है ना, ये वाला, एक तो ये दिया उल्टा है। लाइक सी, ये हमारा ऐसे इंडिया है, ये यहाँ पे श्रीलंका को दे रखा है। ये वाला इंडिया यहाँ पे श्रीलंका को दे रखा है। ये वाला थोड़ा सा पुराना है, ये वाला नया मैप है। नया इन द सेंस ये भी पुराना है लेकिन इससे नया है। ये वाला मैप बना था 1154 में, ये मैप बना 1154 में, ये बना 1720 में। ओके। ये जो 1154 में बना उसको बनाया अलिद ऋषि ने, एंड जो 1720 में बनाया उसको आप बताओगे किसने बनाया। मैं हिंट दे देती हूँ, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, उसने बनाया। अब आप नाम बताओ किसने बनाया, ठीक है। चलो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉपी हो, कॉपी पेन अगर इफ़ यू कैन नोट तो आप नोट कर सकते हो। मैं एक टाइमलाइन बता रही हूँ। जो 750 है ना, उसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, बट उसको मेडिवल हिस्ट्री कहना सही नहीं है, उसको अर्ली मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। क्योंकि उस टाइम पे कन्नौज की इंपॉर्टेंस हमको दिख जाती है, उस टाइम पीरियड में भी रहती है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कन्नौज, बहुत सारे रीजंस की वजह से इसको अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, वो कहना सही रहेगा। सो 750 से लेकर के 1000 तक अर्ली मेडिवल पीरियड रहता है। फिर 1000 से 1200 तक राजपूत पीरियड रहते हैं। एंड राजपूत पीरियड के साथ साथ में बहुत सारी डायनेस्टीज़ आती हैं, गोरी डिफीट करता है उन सबको। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आते हैं। ऐसे राइज ऑफ इस्लाम होता है इंडिया में, पर वो एक अलग टॉपिक है। बस आप इतना जानो कि 750 से 1000 तक अर्ली मेडिवल पीरियड, 1000 से 1200 राजपूत पीरियड, 1200 से 526 तक दिल्ली सल्तनत, एंड 526 से लेकर के 1750 मुगल्स पीरियड। एंड मुगल्स पीरियड तक बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह, ये सब सोशल रिलीजियस बहुत सारी चेंजेस होंगी। वो जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब पता चलेगा। इवन सर इस बुक में भी होगा, एज वी आर रीडिंग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने आपको एंशियंट में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि 750 से पहले गुप्ता एंड हर्षवर्धन डायनेस्टी थे पावर पे। बहुत सारे थे, बट यहाँ पे उन दोनों के बारे में दे रखा है ना, तो मैं बता रही हूँ कि गुप्ता एंड हर्षवर्धन पीरियड के टाइम पर जो कॉइन का यूज़ था, इंस्क्रिप्शन का यूज़ था, आर्किटेक्चर का यूज़ था, ये सब था ना। तो ऐसा नहीं था कि 750 के बाद में या फिर 750 के आते आते वो सब खत्म हो गया, नहीं, ये सब तो और भी बढ़ गए। जबकि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है ना, वो उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। पेपर 9th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, डेवलप हो चुका था पेपर, एंड इंडिया में भी रीच कर रहा था स्लोली स्लोली। यू एल्स यू कैन से रीच हो चुका था इंडिया में, ठीक है। तो जो लोग थे ना, वो क्लोथ्स को, मेटल्स, प्लेट को, लीव्स को यूज़ कर करके उस पर कहानियाँ लिखा करते थे, जिसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। एंड मैन्युस्क्रिप्ट में भी बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगी, वेरिएशंस देखने को मिलेगी। एंशियंट इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट अलग टाइप की हुआ करती थी। किस पे लिखी जाती थी? बार्क ऑफ अ ट्री, बिर्च बार्क ऑफ अ ट्री, मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, मीन्स क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तभी बोल रहे हैं बार बार उसको देख के आइए, ठीक है। और फिर मेडिवल जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे ना, उसमें बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन होगी, मींस क्वालिटी अच्छी होगी। एंड लैंग्वेज के भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। और जो हमें कंप्लीट जो नॉलेज है ना मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, वो हमको मैन्युस्क्रिप्ट से ही मिलती है। ऐसा नहीं, मतलब एकदम वो नहीं होता कि पूरा ही मैन्युस्क्रिप्ट से मिल गई। बहुत सारे लोग आए, फॉरेनर्स आए, उनके बारे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, कौन से रूलर्स हैं, उनके बारे में लिख के गए। बट जो मेन नॉलेज है ना, या फिर यू कैन से कंप्लीट नॉलेज मिलती है हमें मैन्युस्क्रिप्ट से। कौन कौन पावर पे आया? जब दिल्ली सल्तनत वाला जब टाइम पीरियड आएगा ना, तो सबसे पहले स्लेव्स आए, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, इतनी सारी डायनेस्टीज़ आई। ये लोग टैक्स कलेक्ट किया करती थी, सोसाइटल चेंजेस उनके बारे में, ये सब भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट से ही पता चलता है। ओके। सो अच्छा, एक कन्नौज का इंपॉर्टेंस पता है क्यों था?
कन्नौज का इंपॉर्टेंस मैं तो बहुत पहले से बताती आ रही हूँ क्यों था। अगर किसी ने देखी है हमारी पहले वाली वीडियोस क्लास 6 वाली, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कन्नौज का जो इम्पोर्टेंस था वो एट दैट टाइम पीरियड क्यों था। एंड उसी रीजंस की वजह से आज भी मतलब इस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री 750 के आसपास भी कन्नौज का इम्पोर्टेंस उतना ही था, ठीक है। और एंड आगे भी रहेगा। तीन रूलिंग क्लास आएगा, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास, एंड देयर वाज वन मोर लाइक पाला डायनेस्टी, यस पाला डायनेस्टी। ये तीनों आपस में लड़ते रहेंगे कन्नौज के लिए, इतना इंपॉर्टेंट था कन्नौज। अब बताओ अब क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट का ना एक ड्रॉबैक भी हुआ करता था। ड्रॉबैक ये था ना कि उस टाइम पे पेपर डेवलप हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं। अगर आपको बोला जाए कि आपको आपकी फ्रेंड की जो कॉपी है ना उसको कॉपी करके किसी और कॉपी में मतलब किसी और कॉपी में लिखना है उसको देख देख के, आप क्या करोगे? अगर एक दो पेज हुआ तो लिख देंगे लोग, अब इतने 100 150 1000 पन्ने कैसे लिखोगे? लिखने को तो लिख दोगे लोग, बट वेरिएशंस तो आ ही जाएंगे ना। अगर कोई कोई एक सेंटेंस है, कोई उसको 3 लाइन में लिखा गया है, आप सोचोगे यार ये 3 लाइन में लिखा गया है, इसको मैं एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस को चेंज करके, तो वो प्रॉब्लम थी। अगर उसको कॉपी किया जाता था ना, तो जो भी कॉपी करता था, अभी ऐसा नहीं है ना कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है उसके बाद में इंस्टेंट ही कॉपी कर दिया, नहीं। मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसकी कॉपी करी जाती थी। एंड यू विल सी, जब वो कॉपी करी जाएगी ना, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बिगाड़ दिए, मतलब वही था, लेकिन लाइन्स अलग अलग थे। इसका एक एग्जाम्पल था एट दैट टाइम पे, देयर वाज अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ ज़ियाउद्दीन बरानी, एक राइटर थे। उन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा 1356 में, ठीक है। दूसरा वर्जन उसका लिखा उन्होंने उसके 2 साल के बाद। एंड उन्होंने पाया ना कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, एक लिमिट से ज़्यादा डिफरेंसेस मिले उनको खुद ही मिले डिफरेंसेस। एंड जब 1971 में ना, जब लोग पहले वाले मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढे उनके कि भाई पहला वाला कहाँ गया, जो जिसमें से देख के दूसरा वाला लिखा गया है, वो रियल वाला कहाँ गया, तो वो लॉस्ट हो गया, मतलब दैट वाज रिमेन्ड लॉस्ट, ठीक है। तो ये था उसका ड्रॉबैक मैन्युस्क्रिप्ट का। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अच्छा, ये वर्ड हिंदुस्तान पता है कहाँ से पड़ा है? हम बता रहे हैं। जो 7th और 8th सेंचुरी में ना इस्लाम का राइज हो गया था, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे एट दैट टाइम, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला, अपने लोगों को बोला कि आप जाओ अरेबियन पेनिनसुला में और इस्लाम जो गॉड है उनका मैसेज कैरी करवाओ। इसको कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा, हम पहले बता रहे हैं। कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं है ये, एंड कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। यू आर एन एस्पिरेंट, एस्पिरेंट की तरह बिहेव करना है, ठीक है। उसके बाद में तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने बोला अपने डिसाइपल्स को कि आप अरेबियन पेनिनसुला में जा कर के इस्लाम का मैसेज कैरी करवाओ। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग अपने भगवान को गॉड बोलते हैं अलग अलग नेम से, तो वैसे जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपने वो अपने जो उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम होता है, एंड वो अपने गॉड को अल्लाह बोलते हैं। सो जो उनके जो रियल डिसाइपल्स थे वो उन्होंने उनकी बात मानी, इवन सब ने उनकी बात मानी। तो 1712 के आसपास में मोहम्मद बिन कासिम आता है सिंध के पास में। अब जब वो आता है, अभी वो है तो अरब्स ना, तो देवर अरब्स, तो अब वो अकेले नहीं आएगा, वो कुछ लोग को लेके आएगा ना। उतनी दूर से अकेले कौन आएगा? कहाँ ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब रहते थे और कहाँ अरेबियन पेनिनसुला, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो कुछ लोगों को लेके आएगा ना। तो वो जो लोग थे ना, जब वो सिंध के ईस्टर्न वाले पार्ट में आए, तो ईस्टर्न वाले जो सिंध का जो ईस्टर्न पार्ट था, उनको वो लोग देख के बोले हिंद, ठीक है। उन्होंने हिंदू कहा ईस्टर्न पार्ट के लोगों को। तो हिंदू से ही वर्ड, जो हिंदू वर्ड है वहीं से हमारा हिंदुस्तान वर्ड भी निकल के आया। तो जो अरब्स थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में एक और चीज़ सुनो। ये इनके भी अंडर में ना 2 टाइप के लोग थे। एक तो जो ट्रू एकदम जो ट्रू डिसेंडेंट थे, ट्रू डिसाइपल थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, वो अली के फॉलोअर्स थे, मीन्स वो अ, अली को ज़्यादा मानते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद में भी वो लोग इस्लाम का मैसेज कैरी करवाए पूरे दुनिया भर में, एंड इनको शिया मुस्लिम्स कहा गया। दूसरे साइड में अबू बकर साहब थे, उनके भी कुछ फॉलोअर्स थे, मतलब कुछ उनको भी मानने वाले थे, तो उनको सुन्ना कहा गया। सुन्ना से ही वर्ड बना है सुन्नी, मीन्स एक अली थे एक अबू बकर थे, जो अली को मानते थे वो ट्रू, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बुक कह रहा है, बुक्स वगैरह में लिखा गया, ऐसा सोर्सेस से हमें पता चला है कि जो अली को मानते थे उनको कहा जाता है ट्रू डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। तो इनको शिया मुस्लिम्स कहा जाता है, एंड जो अबू बकर को मानते थे उनको सुन्नी मुस्लिम्स कहा जाता है। नाउ यू विल सी लैंग्वेजेस में भी काफ़ी डिफरेंसेस हुआ करते थे। लैंग्वेज जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है ना, वो है अरेबिक एंड पर्शियन। पर्शियन की तो इंपॉर्टेंस पूछो ही मत, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है पर्शियन लैंग्वेज की। पर्शियन लैंग्वेज मिनहाज सिराज करके एक राइटर हुआ करता था, ठीक है, उसने भी हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया है फॉर, लेकिन
उस टाइम पीरियड पे ना हिंदुस्तान वर्ड हो चाहे कोई सा भी वर्ड हो, सबके लिए अलग अलग मीनिंग था। एक वर्ड था, 1000 मीनिंग निकलते थे सबके नज़र में। सो जो मिनहज सिराज था उसने वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान, पर वो किसके लिए यूज़ किया? जो दोआब रीजन है ना। अच्छा, दोआब रीजन क्या होता है कमेंट में बताओ मुझे। मैंने बताया है पिछले वाली क्लास में कि दोआब रीजन किसे कहते हैं। तो जो मिनहज सिराज था वो पॉलिटिकली इंडिया को देखा एंड उसने पंजाब हरियाणा और जो दोआब रीजन था उसको उसने हिंदुस्तान बोला, सिर्फ इतने एरिया को। 14th सेंचुरी में खिलजी डायनेस्टी में एक आमिर खुसरो नाम का पोइट था उनका, ही वॉज अ कोर्टिसन इन हिज कोर्ट, तो उसने वर्ड यूज़ किया हिंद। अब उसने भी इंडिया एज अ होल के लिए हिंद नहीं यूज़ किया, वो उसका जोग्राफी देख करके इंडिया का एंड जोग्राफी एंड कल्चर देख करके उसने यूज़ किया वर्ड हिंद। 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया गया कहाँ पे? बाबरनामा में, ठीक है। तो सोचो, अरब्स ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, उसके बाद वो लग रहा है पहली बार यूज़ हुआ है बाबरनामा में वर्ड हिंदुस्तान। तो वो हिंदुस्तान क्यों वर्ड यूज़ हुआ? इंडिया के जोग्राफी, फाउना, कल्चर को देख करके, ठीक है। फ्लोरा एंड फाउना समझते हो ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स फ्लोरा को कहते हैं। एंड मैंने बताया कि मीनिंग्स अलग अलग हुआ करते थे। तो जैसे हिंदुस्तान का यहाँ पे मीनिंग सबके लिए अलग अलग था ना, वैसे ही फॉरेनर का भी मीनिंग सबके लिए अलग अलग था। कुछ लोग थे जो कहते थे, मतलब उस टाइम पर जो लोग थे ना वो ये कहते थे कि आप इस गांव के नहीं हो, आप दूसरे गांव से आए हो, तो आप हमारे लिए एक अजनबी हो, हम आपको नहीं जानते, आप हमारे लिए एक फॉरेनर हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा वाला सिस्टम चलता था उस टाइम पीरियड पे। आ जाते हैं हमारे नए पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स पे। उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने गुप्ता टाइम पीरियड में मैंने बताया था, जब हम लोग गुप्तास का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि फ्यूडलिज्म सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था। फिर लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ। इसमें क्या देखने को मिलेगा ना कि जब एग्रीकल्चर और भी अच्छा डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा अभी बताएंगे। जब गुप्ता टाइम पीरियड में ना जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंड हुआ तो बहुत सारे लोग ना बिजी हो गए एग्रीकल्चर में। जब 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 खेती होगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी खेती होगी, तो तब तब डिफॉरेस्टेशन होगा ही होगा, आप बदल नहीं सकते इसको। तो नए नए पीजेंट्स के ग्रुप आए, तो उन ग्रुप ने बोला कि राजा को बोला कि राजा साहब आप हमारे लिए पॉलिटिकल चेंजेस लेके आओ, आप हमारे लिए रिफॉर्म्स लेके आओ, आप हमारे भले के लिए कुछ करो, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग को एग्रीकल्चर दे रहे हैं, तो आप हमारे लिए भी कुछ करो। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो पीजेंट कम्युनिटीज़ हुआ करती थी उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आने की स्टार्टिंग होगी। अब जो डिफरेंट पीजेंट ग्रुप्स हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। फिर उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि आप पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में कैसे लिया जाए, इस पर डिस्कशन उन्होंने करना शुरू किया। तो जो जो नए पीजेंट्स थे ना, जो अलग अलग डिफरेंट एरिया में एग्रीकल्चर में इंगेज थे, जो नए पीजेंट्स थे, उन्होंने अपना सोशल ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। उनमें से एक पीजेंट आके बोलेगा कि भाई साहब हम बहुत अमीर हैं तो हम इधर टॉप पे रहेंगे, दिस इज़ ए। एंड फिर बोलेगा हम थोड़े से गरीब हैं तो हम मिडिल में रहेंगे। तीसरा वाला बोलेगा भाई मैं तो सबसे गरीब हूँ, वो रहेगा पुअर्स में, ठीक है। तो ऐसा वाला सिस्टम निकल के आया। यहाँ पे आप लोग को हायरार्की देखने को मिलेगी। मैं ज़रा ये अच्छे से बना दूँ। यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलेगी। अभी हायरार्की जब आई ना तो यहाँ पे जातीस भी आए, कास्ट बने, फिर सब कास्ट, उसके कास्ट में भी कास्ट बने। जो जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनको किंग कहा जाता था। वो लोग अब बेसिकली कहा जाता है कि वही लोग राजपूत के ओरिजिन है, और राजपूत वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। जब राजपूत का जब टाइम पीरियड था 1000 से 1200 वाला टाइम पीरियड राजपूत का था ना, तो वो लोग कहते हैं कि जो जो क्षत्रिय किंग थे ना उन्हीं को राजपूत कहा जाता था। तो उनके बाद में आप देखोगे कि नए नए स्टेट्स आएंगे उभर के। तो जब कास्ट एंड सब कास्ट वाला जब सिस्टम चल रहा था ना, मतलब जब सब कास्ट वगैरह आ रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पे जातीज उभर के आई बहुत सारी। तो जो ये पीजेंट्स की एक अपनी अलग से ही जाती थी, तो वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद ही बनाया करते थे। एंड अगर आप उसको ओबे नहीं करोगे, मतलब अपने रूल्स बनाया करते थे, ये नहीं कि पूरे भारत के लिए वही बना रहे, नहीं, वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करते थे अपनी कम्युनिटी के लिए। हो सकता है उस पीजेंट्स वाले कम्युनिटी में कोई एक बहुत ही बड़ा पीजेंट हुआ करता होगा, तो वो अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानोगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। ऐसा भी सिस्टम चलता था उस टाइम पे। अब जो ये हायरार्की जो हुई ना, अमीर्स की, मिडिल क्लास की, पुअर्स की, वो फिक्स नहीं था। एज लाइक कि ये हमारा इंडिया है, मान लो दिस इज़ आर इंडिया, ऐसा कुछ करके है। यहाँ पे गुजरात वाला रीजन है, ये राजस्थान वाला रीजन है। हो सकता है एक आदमी यहाँ पे जो है वो रिच हो सकता है वही यहाँ पे रिच हो एंड पावर पे, हो सकता है वही आदमी यहाँ पे बहुत ही गरीब हो जाया करता होगा। तो जाति जो थी ना वो कभी जो रैंक्स वगैरह हुआ करते थे वो कभी फिक्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद में नई नई डायनेस्टीज आई, लाइक खिलजी डायनेस्टी आएगी, फिर मुगल्स वगैरह आएंगे, ये सब आने शुरू हुए।
एंड स्लेव डायनेस्टी का एक बहुत ही पावरफुल रूलर होगा बलबन। उन्होंने क्या किया ना, उसने बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाया एंड उसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने की बहुत कोशिश करी एंड काफ़ी उसने कॉन्क्वेस्ट के थ्रू उसने एरियाज़ को अपने बढ़ाया। आप देखोगे कि यहाँ पे है, ठीक है, ये तो न्यू रीजनल एंड एम्पायर का मैं बता रही हूँ। ये जो मैप दिया ना, ये मैप थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रोमन नंबर में 1 2 3 4 दिया है, सब के सब इसमें मार्क किए गए हैं, आपको फिल करना है एंड यू हैव टू नो दिस नेम, ठीक है, आपको नेम्स पता होना चाहिए। फिर बलबन आया, तो मतलब बलबन के बारे में मैं बता रही थी कि बलबन वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर, वो स्लेव डायनेस्टी का हुआ करता था एंड उसके बारे में हमको प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। प्रशस्ति जो था वो उस जिस प्रशस्ति से हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है वो संस्कृत में लिखा हुआ था। उसी प्रशस्ति से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि बलबन ने जो दिल्ली से लेकर के गजनी तक, साउथ इंडिया में द्रविड़ वाले रीजन तक एंड फिर बंगाल वाले बॉर्डर तक अपना राज स्थापित किया था, क्या करके, कॉन्क्वेस्ट करके, लड़ाई करके, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश करी थी। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था बलबन एंड उसी प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ आएंगी पावर पे, बट सब लोग पावरफुल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि खिलजीज़ आएंगे, फिर तुगलक्स वगैरह बहुत सारे लोग आएंगे, मुगल्स भी आएंगे, जैसे मुगल्स काफ़ी स्ट्रांग थे, ठीक है। तो हमको इस बारे में पता चलता है। अच्छा, जब फॉरेनर्स आए ना तो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आए। कल्चर इन द सेंस कि कल्चर ही नहीं लेके आए, बस बहुत सारी चीज़ें लेके आए। मतलब आज के टाइम पे हम आलू खाते हैं, पोटैटो हमारा इंडियन ओरिजिनेटेड नहीं है, वो पोर्टुगीज़ आए थे तो लेके आए थे, ठीक है। बेवरेजेस जो हैं, जो कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, जब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस टाइम की बात हो रही है, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस टाइम पे हुआ करता था हमारा, तो ये सब जब पोर्टुगीज़ वगैरह आए तो वो लेके आए। कुछ चीज़ें चाइना से आई, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें वो लोग लेकर के आए, जिसका जो आज हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं। फिर उस टाइम पे पर्शियन व्हील का भी डेवलपमेंट हुआ। पर्शियन व्हील मीन्स, जैसे कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि कुएं से पानी कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ को, वो कुछ एक व्हील टाइप का होता है, वो रोल करता है, फिर बाल्टी अंदर जाती है, फिर उससे पानी निकाल के लाती है, ठीक है, कुएं में से। तो उस टाइप का था ये पर्शियन व्हील। फिर स्पिनिंग व्हील भी आया, फिर फायर आर्म भी आया, ऐसे डेवलपमेंट होने लगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद जब एग्रीकल्चर आएगा होगा तो उससे रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू कहाँ यूज़ करोगे? ट्रेड एंड कॉमर्स में। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो किंग्स की भी पावर बढ़ेगी एंड जो किंग्स हैं होंगे वो अपने आर्मी पे स्पेंड करेंगे। अब अकेले सब चीज़ें आर्मी पे तो नहीं लगा दोगे ना, हर बहुत सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट में भी यूज़ करना होता है। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत लेवल तक डेवलपमेंट हो रही थी। रीजन एंड एम्पायर मैंने अभी बताया आप लोग को। नाउ न्यू एंड ओल्ड रिलीजन। एंशियंट में हमने पढ़ाया था भक्ति मूवमेंट के बारे में। लाइक भक्ति मूवमेंट मैंने बता दिया था कि कैसे उसका ऑरिजिनेट हुआ, ठीक है। उसके बाद मेडिवल में मैंने अभी इस्लाम के बारे में बताया, शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बारे में। शिया वाले जो थे वो अली को मानते थे, सुन्नी वाले जो मुस्लिम थे वो अबू बकर को मानते थे। जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ ना तो वहाँ से कुरान की भी जो टीचिंग थी वो भी फेमस होने लगी। कुरान इज़ द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम्स। जैसे हम लोग का भी बुक होता है ना, हिंदूज़ का भी बुक होता है, वैसे उन लोग का भी बुक होता है। सो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। एंड अच्छा, एक और चीज़, 1658 के से लेकर के 1707, यू कैन से, यस, 1707 तक औरंगज़ेब का राज रहता है। तो औरंगज़ेब, ये इस वाले पॉइंट में, तो औरंगज़ेब के बाद में ना आप देखोगे कि मुग़ल पावर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। इतना डिटेल में भी मत जाओ, वो जब हाई क्लासेस में जाओगे तो पता चल जाएगा। बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो उतने काम लायक थे नहीं एंड उसके बाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो स्थापित होता है वो इस्टेब्लिश करती है यहाँ पे। तो बहुत सारे उसके बाद तो और भी ज़्यादा रीजनल स्टेट उभर के आते हैं, तो एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है वहाँ पे। ना एक और चीज़, जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री पढ़ी तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जिसे आज हम लोग एंशंट हिस्ट्री कहते हैं, द पीरियड फ्रॉम जब स्टोन एज था वहाँ से लेकर के 750 तक, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू राज है, मतलब हिंदू वाला हिस्ट्री है, हिंदू हिस्ट्री है। फिर 750 से लेकर के 1750 तक उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम हिस्ट्री है, ठीक है। फिर 1750 से लेकर के उन्होंने आज तक बोला कि ये ब्रिटिश हिस्ट्री है। बट ये एक मिथ है, इसको हमको नहीं लेके चलना है। हमारे हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पे क्लासीफाई करना इज़ अ वेरी सच अ वर्स्ट थिंग। कितना ये वाहियात हैबिट है वो लोग खुद भी नहीं जानते जो बोल के चले गए। तो ये गलत है, ये हमें नहीं करना है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि मुस्लिम जिसे वो लोग मुस्लिम राज कह रहे थे, मेरी मेडिवल हिस्ट्री में ऐसा नहीं था कि सबके सब मुस्लिम ही आए, ठीक है। बहुत लोग हिंदू थे जिनको फोर्सिबली मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया था उस टाइम पीरियड पे, बट स्टिल उसके बारे में बात ही क्यों करना है, हिंदू मुस्लिम वाला कुछ ऐसा सिस्टम था नहीं। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने जो
जो स्टोन एज से लेकर के 750 तक जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। फिर 750 से लेकर के 1750 तक उसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एंड 1750 से लेकर के टिल टुडे दैट इज़ आवर मॉडर्न हिस्ट्री। एंड ये लोग बेसिकली इस वजह से ऐसा बोले थे लोग कि क्योंकि इन लोग का कहना था कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई भाई, ना एंशंट में हुई ना मेडिवल में हुई, वो तो हम लोग आए तो डेवलपमेंट की है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आते तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता, हम लोग भी एकदम डम नहीं थे। तो डेवलपमेंट हुआ था मेडिवल में, एंशंट में भी हुआ था, मेडिवल में कुछ ज़्यादा ही हुआ था। इसीलिए मेडिवल हिस्ट्री में, इसीलिए मीन्स यू ऑल कैन सी, जब यूरोपियंस आए थे तो वो क्या ही देख के आएंगे, पैसे तो देख के आए होंगे, लालच से आए थे ना वो लोग, ट्रेड करने आए थे, पता नहीं क्या करके गए, सभी को पता है क्या करके गए। तो कहीं ना कहीं हमारे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं जो कि यूरोपियंस को, ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करी। सो ये कहना गलत है कि वो हिंदू राज था, ये मुस्लिम है और ये ब्रिटिशर्स है, क्योंकि अब तो वो जा भी चुके हैं। ठीक है, तो ये मिथ है कि इसको हम लोग को लेके नहीं चलना है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड जो क्वेश्चन पूछा है मैंने प्लीज़ उसका जवाब दीजिए। एंड ऑफ कोर्स आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो, बेनिफिट आपका ही होगा। आप कांटेक्ट करके एक बार देख लो, कुछ जा थोड़ी ना रहा है, कौन से पैसे वैसे कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बस वैसे एक नंबर मिल जा रहा है टीचर का। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ। और कमेंट करके बताना क्या समझ में आया क्या नहीं, क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।